नमस्कार, मैं हिना जोशी। पहाड़ जहां लोग रोजगार के लिए दूर दूर तक जाते हैं। आज हम मौजूद हैं यमकेश्वर क्षेत्र के दिवोगी मरोड़ा गांव में, जहां कुकरेती भ्रातृ मंडल द्वारा एक विशेष विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम खास तौर पर रिवर्स पलायन, गांव की समस्याओं, गांव के विकास और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर केंद्रित है। लगातार हो रहे पलायन के बीच अब कोशिश है कि लोग अपने गांव की ओर लौटें और वहां रोजगार और संसाधनों के अवसर विकसित हों, ताकि पहाड़ की पहचान बनी रहे। इसी उद्देश्य के साथ आज गांववासी और प्रवासी जन एक मंच पर एकत्रित हुए हैं, जहां समस्याओं पर चर्चा के साथ साथ समाधान की दिशा भी तय की जाएगी। तो आइए दिखाते हैं आज की विचार गोष्ठी की खास झलक आप सभी को। देहरादून की संस्था कुकरेती भ्रातृ मंडल द्वारा यमकेश्वर ब्लॉक के मरोड़ा गांव में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अपनी जड़ों को छोड़कर जा चुके प्रवासियों को वापस अपनी मिट्टी से जोड़ना था। इस कार्यक्रम में न केवल गांव के निवासियों ने हिस्सा लिया, बल्कि उन प्रवासियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जो लंबे समय बाद अपने पैतृक गांव पहुंचे थे। सभा के दौरान रिवर्स पलायन के मुद्दे पर सबसे गंभीर मंथन हुआ। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी तभी पहाड़ के काम आ सकती है जब यहां रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की जाएं। चर्चा में यह बात निकल कर आई कि प्रवासियों और स्थानीय ग्रामीणों के बीच एक निरंतर संवाद और सहयोग की आवश्यकता है, ताकि आर्थिक और सामाजिक विकास की नई राहें तलाशी जा सकें। कुकरेती भ्रातृ मंडल के अध्यक्ष सुंदर श्याम कुकरेती की अध्यक्षता में आयोजित इस सभा में गांव की पुरानी धरोहरों के संरक्षण और उनके जीर्णोद्धार पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में मैं एक सदस्य के रूप में, ग्रामीण सदस्य के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें आज के 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। नंबर 1, पलायन और रिवर्स पलायन बहुत बड़ी समस्या है। ये रिवर्स पलायन का आइडिया ये था कि 2 साल पहले मेरे जो प्रवासी लोग हैं वो, मैं उनसे बातचीत करते करते वो तैयार हुए, उन्होंने यहाँ आकर के श्रमदान किया। पलायन का वो पहला कदम था। दूसरा कदम आज है कि अधिकतर संख्या में पहुँचे। उस समय कम संख्या में थे, इस बार बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए हैं और उन्होंने बहुत सहयोग दिया है। रिवर्स प्लान क्यों आवश्यक है, उसके कई कारण हैं, पर एक छोटा सा कारण मेरा है कि अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहना, उसी से रिवर्स प्लान हो पाएगा। जब ये भावना आएगी तभी जुड़ पाएंगे हम। जहाँ तक यहाँ पर सड़क की बात हुई, सड़क जो है बनी हुई है, 15 साल हो गए हैं, कोई प्रगति हमें नज़र नहीं आई, एकदम पड़ी हुई है, सोई हुई है सड़क। और अब जो है मंदिर समिति का हमारा जो था, इसलिए वहाँ ज़रूरी था कि जो मंदिर बना है उसमें एक बार आपदा आई, उसके लिए भी फिर हमारे आपका दूरदर्शन की तरफ से हमें सहयोग मिला था और उस सहयोग से फिर इसका प्रसारण हुआ था। इस प्रसारण से हमें शक्ति मिली और शक्ति मिलने के बाद आज फिर हमने मंदिर के बारे में विचार विमर्श किया है और इसकी व्यवस्था तथा विकास के लिए आज हम विचार विमर्श कर रहे हैं और एक समिति हमने बना दी है। मैं यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी हूँ और मैं आज की मीटिंग में शामिल हुई थी। मैंने सभी मीटिंग में जो विचार विमर्श हुए सब सुने और उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ कमियाँ होंगी उनको पूरे करने की कृपा करें। हमारे गांव में बहुत दिक्कतें हैं, हम महिलाओं के लिए कोई रोज़गार नहीं है, इसलिए हमारे गांव से साहब पूरे गांव पलायन हो रहे हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमारे छोटे से गांव की तरफ आप ध्यान दिए और हमें स्वरोजगार दें, ताकि हमारे गांव में छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सब रह पाए, हमारा गांव हंसता खेलता एक बड़ा सा गांव हो जाए। हमारे यहाँ मीटिंग की आयोजन की गई है, जिसमें कि मंदिर समिति का गठन और रिवर्स प्लान
दो मुद्दों पे चर्चा हो रही है और अभी कुछ होनी बाकी है। रिवर्स पलायन का मेन वो है क्योंकि यहाँ पे सड़क का अभाव है। हमारे गांव में सड़क की कनेक्टिविटी की बहुत कमी है, जिस कारण हम बार बार यहाँ पर आ नहीं पाते हैं। जैसा कि अभी आपको पता है कि यहाँ पे जितना भी मीटिंग चल रही है रिवर्स पलायन को लेके, उसके बारे में मेरा भी मानना ये है कि काफ़ी हद तक हमें भी अच्छा लगता है। जैसे हम अपने जड़ों से देखते हैं कि जहाँ पे हमारे पापा, उनके पापा जहाँ पे बड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई है, उनके अहम लम्हे जहाँ पे काटे उन्होंने, उस हिसाब से देखते हुए हमें भी अच्छा लगता है कि यहाँ पे आके देखना कि हमारे पहले दादा, उनके पापा कैसे रहते थे। जो बात रही है रिवर्स पलायन की, हमें इसमें इसलिए दिलचस्पी है क्योंकि अपनी जड़ों में आके पता लगना कि यहाँ पे कितनी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ये चीज़ें बहुत अच्छा लगता है कि ये चीज़ देखते हुए कि हमारे आंखों के सामने बढ़ रहा है। और अब जैसे कि हम इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं, तो वो किस तरीके से आगे लेके जाएंगे हम इसको, और तो अच्छा लगता है। तरह तरह के हमें POVs मिलते हैं, पता चलता है कि कहाँ पे क्या डेवलपमेंट की जरूरत। अब सड़कों के बारे में बात हो रही है जैसे, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि हम जैसे आए तो हमें अब जैसे हम यहाँ पे और इसको बता सकते हैं लोगों को, तो उसके लिए सड़क अच्छी होगी तो और लोगों को हम यहाँ पे आकर्षित कर सकते हैं। इस तरीके से हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये जो बात हो रही है अभी सड़क बनाने को लेके, अभी अगर सड़क बनती है तो हमें, हमारे और भी दोस्त हैं जो छुट्टियों के लिए बोलते हैं केवल, उनको ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, एक फार्म हाउस क्रिएट कर सकते हैं। पर वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब चीज़ें सबके ऊपर सामने आएंगी और यहाँ का थोड़ा डेवलपमेंट और बढ़ेगा। और उसी के बारे में आज सारे हमारे बड़े और हम सब बैठ के चर्चा कर रहे हैं। गांव में जो ये प्लान होना चाहिए, रिवर्स प्लान करना सोचो, ताकि ये गांव सारा बंजर पड़ी थे। एक बड़ी प्लान होना चाहिए, खेती हमारे बंजर पड़ी थी, जंगली जानवर सबसे ज़्यादा एक परेशान करना था। और 2013 से सड़क कटी थी, ये धारकोट जुलेटी मोटर मार्ग, ये कोई डामरीकरण नहीं थी। और सबसे ज़्यादा एक गुणियर बांदर सन परेशान करना कि कैसे खेती करें, इसीलिए यहाँ से प्लान हो रहा है। आज मैं आपसे कुछ विचार करना चाहूँगा। मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट को किसानों की मदद करनी चाहिए, यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ लानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसान अच्छे से खेती नहीं कर पाते, बंदर और लंगूर उनके अनाज वगैरह खा जाते हैं। और सरकार से ये भी गुंजाइश करना चाहूँगा कि यहाँ पे अच्छी रोड बनवाए, क्योंकि यहाँ पे आए दिन कई खतरनाक हादसे हो जाते हैं। ये जो गांव है किमसार क्षेत्र का, इस क्षेत्र को डांडा मंडल क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र का ये गांव है एक मरोड़ा, दिवोगी ग्राम सभा के अंतर्गत ये गांव आता है। इस गांव में यहाँ के प्रवासी बंधुओं ने एक बहुत सुंदर कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया और रिवर्स पलायन को लेकर के जो बातें यहाँ पे हुई हैं उसमें गांव वालों की सहभागिता और प्रवासी बंधुओं की जो सहभागिता थी वो बहुत सुंदर थी। लोगों ने अपने अपने विचार इस कार्यक्रम में रखे। गांव की जो आने वाली जो लोग हैं, जो बाहर से आए हैं, जो लोग जो प्रवासी हैं, उनको किस तरह से प्रेरित किया जाए कि वो अपने गांव की समस्याएं सिर्फ सरकार पर निर्भर न रहकर उन समस्याओं का निराकरण करें। इसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। गांव में जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, कुछ ही लोग गांव में रह गए हैं, उन लोगों ने अपने प्रवासी बंधुओं के सामने इन समस्याओं को रखा। यहाँ के सड़क की प्रमुख समस्या जो धारकोट जुलेड़ी मोटर मार्ग, भुवनचंद खंडूड़ी जी ने जब मुख्यमंत्री थे तब इस सड़क की स्वीकृति दी थी और आज तक इस सड़क पर जितना काम तब हुआ था आज तक नहीं हुआ। ये लोगों की बड़ी पीड़ा थी। जंगली जानवरों का जो आतंक है, फसलें नहीं हो पा रही हैं, इन सब को लेकर के लोगों ने अपने विचार रखे और पलायन के संदर्भ में यहाँ के लोगों ने ये भी प्रण किया कि हम यहाँ पर अपनी जो भवन गणना है, अपनी जनगणना है और अपनी मतगणना है, तीनों को हम अपने गांव में करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो मुख्य जो ये इंटर कॉलेज है और कहीं ना कहीं पलायन का जो दंश झेल रहा है, हमारा इंटर कॉलेज भी झेल रहा है। और कुछ जो मूल बिंदु हैं, इस विद्यालय में साइंस नहीं है, कॉमर्स नहीं है,
और अध्यापकों की नियुक्ति बहुत समय से बंद पड़ी है। अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो रही है, 4th क्लास की नियुक्ति नहीं हो रही है, तमाम चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पे जो विषय होने चाहिए थे वो विषय नहीं है, और कहीं ना कहीं ये दंश जो है हमारे विद्यालय को झेलना पड़ रहा है। और इस कारण जो है हमारे क्षेत्र के बहुत सारे जो होनहार बच्चे हैं उनको मजबूर होकर के यहाँ से पलायन करके शहरों में पढ़ाई के लिए जाना पड़ रहा है। तो ये इस क्षेत्र का जो है मूल विद्यालय है, पूरे इस क्षेत्र को बोलते हैं डांडा मंडल। और ये डांडा मंडल क्षेत्र का एक बहुत पुराना 1964 में इस विद्यालय की आधारशिला रखी गई थी, और तब से ये विद्यालय लगातार चल रहा है। लेकिन पिछले कई सालों से विद्यालय में शिक्षक की व्यवस्था न होना और यहाँ पे स्टाफ की व्यवस्था न होना, इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो पलायन के लिए मजबूर हैं। और उनके साथ साथ जब बच्चे पलायन करते हैं तो उनके साथ साथ उनके माँ बापों को भी पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरा, इस क्षेत्र में जो यातायात की सुविधा है, नेटवर्किंग की सुविधा है, ये भी एक जटिल समस्या है इस क्षेत्र के लिए, इस पहाड़ी क्षेत्र के लिए, क्योंकि आजकल तमाम चीज़ें जो है नेटवर्क के माध्यम से संचालित हो रही हैं। और इस क्षेत्र में नेटवर्क न होने के कारण हमारे तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ा रखी हैं। तो ये भी एक पलायन का बहुत बड़ा इशू है। दूसरा जो है हमारे इस क्षेत्र में जो मुख्य जो हमारी समस्याएं हैं जिसके लिए इस क्षेत्र के लोग कई सालों से झेल रहे हैं, तो वो सड़क का पक्कीकरण ना होना है। हमारे इस क्षेत्र में एक बहुत पुरानी मांग थी, एक पुल की मांग थी, बैराज और चीला के बीच में बी नदी, वो पुल की मांग थी। मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कम से कम पुल स्वीकृत किया है, उस पर काम चल रहा है। तो मैं सोचता हूं कि जो हमारे भाई बहन प्रवासी लोग हैं उनके लिए सुविधाएं जुट रही हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि वो वापस आएँ, गांव में आएँ, गांव खुशहाल बनाएं, और जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका हम सब लोग मिल करके, चाहे शासन स्तर पे हो चाहे प्रशासन स्तर पे हो, हम सब लोग उनका समाधान करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जो बात हो रही है पलायन और रिवर्स पलायन की, तो उसमें जो हमारे ये विद्यालय हैं और शिक्षा है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल आ जाता है, क्योंकि मैं भी इसी विद्यालय से पढ़ा हूँ, और मैं उस समय की अगर उससे आज को मैं अगर कंपेयर करूँ तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया है। तब विद्यालय में यहाँ पे हर सब्जेक्ट के यहाँ पे एक एक टीचर थे, यहाँ पे पूरा ऑफिस का स्टाफ था। तब यहाँ पे 4th क्लास तक के यहाँ पे माली तक होते थे, और कम से कम 400-500 यहाँ पे बच्चे थे, जिसमें 8 गाँवों के हमारे छात्र छात्राएँ पढ़ते थे। ये कोएड स्कूल है ये, और छात्र और छात्राएँ कम से कम 8 गांव इस क्षेत्र के हैं डांडा मंडल के, जो यहाँ पढ़ते थे। और आज ऐसा हो गया है कि आज यहाँ पे मुश्किल से 150 बच्चे होंगे। उसका कारण ये रहा है कि कुछ तो सुविधाओं की कमी, जैसे सड़क की बात अभी हुई है, उसके जो बेसिक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि टीचर्स यहाँ पे धीरे धीरे अध्यापक जैसे रिटायर होते गए, जो कि सरकार की तरफ से रखे जाते थे, मैनेजमेंट अप्रूव करता था, और उनकी संख्या बहुत कम होते होते आज तक वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है 3 शिक्षक तक रह गई है जो परमानेंट यहाँ पे हैं। बाकी जो व्यवस्था है वो गांव वाले मैनेजमेंट जो है वो खुद चलाती है। अगर यहाँ पे छात्र रुकते हैं, उनको सुविधाएं मिलती है, तो मैं पक्का मानता हूँ कि जब बच्चे बाहर नहीं जाएंगे तो माँ बाप भी जो है यहाँ रहेंगे उनके। आज अपने बच्चे को बाहर पढ़ाने के लिए लोगों को खुद बाहर जाना पड़ता है। निष्कर्ष यही निकला कि जब तक सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित नहीं होगी और मूलभूत सुविधाओं का ढांचा मजबूत नहीं होगा, तब तक पलायन रोकना एक चुनौती बना रहेगा। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह कुकरेती भ्रातृमंडल की रिवर्स पलायन जैसे गंभीर विषय पर ये पहल एक नई उम्मीद जगा रही है। गांव की सड़कों के निर्माण से लेकर
सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तक, इस तरह के प्रयास न केवल विकास की दिशा तय करते हैं बल्कि लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम भी करते हैं। जरूरत है तो सिर्फ ये कि इस तरह के प्रयासों, इस तरह के पहल जो होती हैं उनको और बल मिले और मजबूती मिले ताकि पहाड़ की पहचान और पहाड़ का भविष्य सुरक्षित रह सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये खास रिपोर्ट पसंद आई होगी। नमस्कार।